अस्सलाम वालेकुम बेटा, बहन भाइयों, आप सबको सलाम। आज की स्टोरी बड़ी मज़े की है और हर घर की है। चलाक अब्बा। चलाक अब्बा सुनने में ही फ़नी लगता है। अब्बे तो अब्बे होते हैं, कई सीधे होते हैं, कोई पढ़े लिखे होते हैं, कोई चलाक भी होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें चलाक अब्बा अता फरमाया और माशाल्लाह समझदार भी हैं, चलाक भी हैं, ज़माना साज भी हैं। मैं फ़र्स्ट ईयर में था, मेरी एज लगभग कोई 18-19 साल होगी। तो मेरे अब्बे के पास एक वेस्पा था, स्कूटर, एक FX गाड़ी थी। तो मेरा दिल किया कि मैं इसको चलाना सीखूं। तो मेरे अब्बा जी से मैंने पूछा कि ये वेस्पा कैसे चलाते हैं। तो उन्होंने कहा, ओ बेटा, बिल्कुल इसके पास भी नहीं जाना, ये तो बंदे के ऊपर चढ़ जाता है, बंदे को नीचे रख लेता है और टकरे मारता है, तब तक छोड़ता नहीं है, ऊपर घूमता रहता है जब तक बंदा मर ना जाए। तो बेटा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मेरे वेस्पे के पास नहीं जाना। ये वो उस दौर की बात है ना कि जब ना नेट थे, ना बच्चे इतने चालाक थे। कभी कभी VCR पे कोई मूवी देख लेनी तो बहुत बड़ी एंजॉयमेंट थी। ये दौर भी तो अब का दौर तो नहीं था ना। अब तो खैर बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत तेज़ हैं। उस वक्त बच्चे भी सीधे होते थे, तो अल्लाह के फजल से माँ बाप भी सीधे या चालाक होते थे। तो उन्होंने मुझे इस तरह अपने वेस्पे से महफूज कर लिया और मेरी जान बचा ली कि बेटा इसके तो पास नहीं जाना। मैंने कहा ठीक है अब्बा जी, आज के बाद वेस्पा अगर राइट साइड पे खड़ा होगा तो मैं लेफ़्ट से गुजरूंगा, अगर लेफ़्ट साइड पे खड़ा होगा तो मैं राइट से गुजर जाऊंगा, बच के गुजरना है ना। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है। वो फर्स्ट ईयर का टाइम था, बच्चे बाइक पे आए। तो मैंने एक लड़के दोस्त से पूछा कि तुम बाइक पे आए हो, तुम्हारे अब्बे ने बताया नहीं ये बाइक होगी, वेस्पा हो गया, ये तो बंदे के ऊपर चढ़ जाता है, टकरे मारता है और तब तक बंदे को छोड़ता नहीं जब तक बंदा मर ना जाए। तुम्हारा अब्बा तुमसे मोहब्बत नहीं करता? उसने कहा नहीं नहीं, मेरे अब्बे ने तो खुद मुझे सिखाई है। मैंने कहा भाई आपका अब्बा अजीब अब्बा है, मेरा अब्बा तो बहुत समझदार है, वो तो कह रहा है कि ये बड़ी ख़तरनाक सवारी है, इसके पास भी नहीं जाना। मैंने कहा कि तुम मुझे इसको चलाना सिखा सकते हो? उसने कहा साइकिल चलानी आती है? मैंने कहा बिल्कुल आती है। उसने कहा तो आओ मैं इसको, उसने उसी वक्त मुझे बैठाया, मैंने बाइक चलाई। 1-2 दिन में मैं ट्रेंड हो गया। मैंने घर आया, अब्बा जी का वेस्पे की चाबी पकड़ी, वेस्पा स्टार्ट किया, चला लिया। रात को मैंने अब्बा जी से कहा कि आज मैंने आपका स्कूटर चला लिया। तो अब्बा जी कहने लगे हो तू बहुत नाफरमान औलाद है। उन्होंने तो खैर पंजाबी में काफ़ी सारा कुछ मवाद मुझे दिया था, लेकिन मैं आप लोगों को वो मवाद नहीं बता सकता। तो मुझे कहते वेस्पा तो चला लिया ठीक है, लेकिन गाड़ी नहीं चलानी, कार नहीं चलानी। कार में तो एक्सीडेंट हो जाए तो बंदा बचता ही नहीं है, ये गाड़ी में तो बंदा वैसे समझ लो जो इसमें बैठा मर गया। मैं गाड़ी से डर गया। मैंने कहा अच्छा जी गाड़ी। उन्होंने कहा कि बस बड़ी अच्छी होती है, बस में ज़्यादा लोग होते हैं तो वो पकड़ लेते हैं बस को, एक्सीडेंट होने से बचा लेते हैं। गाड़ी में तो बंदा अकेला होता है तो बंदा मर जाता है, कोई बचाने वाला नहीं होता। बात समझ आ गई कि लॉजिक थी कि जहाँ ज़्यादा लोग होंगे कोई बचाने वाला होगा तो बच जाएगा। गाड़ी में अकेले आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो गाड़ी आपको पड़ जाए आगे से, आपको पकड़ ले, आपको मार दे, आप क्या कर सकते हैं? गाड़ी तो बड़ी है, ताकतवर है। मेरे अब्बे ने मुझे ये समझा दिया। मैंने कहा ठीक है अब्बा जी, गाड़ी नहीं चलाता। एक दिन अब्बा जी ने कहा जाओ गाड़ी साफ़ करो। मैंने गाड़ी साफ़ करते करते स्टार्ट करके उसका गियर लगाया, थोड़ी सी चलाई। चलाने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, गाड़ी मारती नहीं है, गाड़ी चलाने का एक तरीका होता है। बस आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलानी सीख ली। तो अब्बा जी को मैंने बताया जी मैंने गाड़ी चलानी सीख ली है, ये है। उसने कहा कि फिर वही सारी बातें कि तू तो नाफरमान है, तू तो अल्लाह का बंदा ही नहीं हो सकता ना, तू मेरी बात ही नहीं मानता तो अल्लाह की क्या माने। मैंने कहा जी अच्छा चले, मैं सुबह उठ के नमाज़ पढ़ता हूँ, कुरान पाक पढ़ता हूँ, अब आप बता दें दोबारा नहीं चलाऊँगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक। कि इसी तरह उन्होंने ज़िंदगी में मुझे बताया कि ये नहीं करना। लेकिन जब भी मैंने कहा अब्बा जी को बिज़नेस कर लें, हम को कारोबार कर लेते हैं। उन्होंने कहा लो
मैं तो जो कारोबार कर रहा हूँ वो छोड़ने को फिर रहा हूँ कि कारोबार में तो नुकसान ही बड़ा होता है, ये होता है वो होता है। ताक उन्होंने रीज़न पेश की। तो मैंने कहा अच्छा फिर अब्बा जी मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा जी खाना खाओ सो बस ओके। मैंने कहा नहीं ये तो गलत बात है, मुझे कुछ बताएं, स्टडी करो पढ़ो। वो पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था, मेरा दिल नहीं लगता था, मैं क्या करता। मैंने कहा कि अच्छा कुछ करता हूँ। मैंने ज़िद करके कोरिया चला गया। वहाँ पे जाके मैंने जॉब शॉप की। मुझे पता चला कि नहीं, काम करने से भी करने वाला वो बंदा कर लेता है। इसी तरह ज़िंदगी में उनके साथ हर मामले में मेरी बहस चलती रही। एक दिन मैं सोया हुआ था तो हमारे घर में हमारा चचा मामू दोनों आए हुए थे। तो मेरे अब्बा जी बड़े उनको बैठा के बता रहे हैं कि ये मेरे जो बेटे हैं ना बड़े बदतमीज़ हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ये समझते हैं कि मुझे पता नहीं, ये मुझे बेवकूफ़ बना लेंगे। मैं इतना चालाक, मैं इतना ऐसे, मैं ऐसे, मैं ऐसे, मैंने ज़िंदगी में ये किया, मैंने ये किया। वो सारी अपनी किस्से बता रहे थे। इतनी देर को मैं भी सोया हुआ उठ के गया तो मेरा भाई बड़े गुस्से में बड़ा मुंह बुरा करके बैठा हुआ। तो मुझे कहने लगा कि मैंने कहा कि अब्बा जी आज किसकी शामत आई है, आज किस पे तवा लगा हुआ है, आप किसकी बेइज्जती हो रही है? कहने लगा कि तुम लोगों की और किसकी। मैंने कहा अच्छा जी। मैंने कहा किस बात पे कि तुम क्या समझते हो मैं सीधा साधा हूँ, मुझे पता नहीं है, मैं तुमसे कई हाथ ज़्यादा चालाक हूँ। मैंने कहा जी आज तक कोई बंदा आप ले आए जिसको हमने ये कहा हो कि हमारा अब्बा बहुत सीधा शरीफ आदमी है। हम तो खुद लोगों से कहते हैं कि जनाब हमसे कोई बात ना करें, जो बात करनी अब्बा जी से करें, क्योंकि अब्बा जी बहुत चालाक हैं और आपको सही जवाब देंगे। वो हर काम में अपनी चालाकी, अपनी शायरी और अपनी कामयाबी बताते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला माँ बाप को कामयाब बनाए। तो बच्चों को भी साथ लेके चलो यार, ये ना करो कि मैं कामयाब हूँ तुम क्या हो, और इस तरह करके हम अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। लेकिन अब दौर बदल गया है। अब मैं जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो अभी शरारती कार नहीं बने और उनके पाँव ज़मीन पे नहीं लगते, वो बाइक्स चला रहे होते हैं, गाड़ियाँ चला रहे होते हैं, जब उनको देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि उस वक़्त के अब्बे समझदार थे या आज के अब्बे बेवकूफ़ हैं। मुझे अगर ये तरक्की है, ये समझदारी है, तो फिर यार मेरा अब्बा ठीक था। या ये कह लें कि वो भी, उनको भी बयाना रवी करनी चाहिए थी और हमें भी इंतज़ार करना चाहिए कि हमारा बच्चा इस काबिल हो जाए कि ये काम कर ले। ये अपना तो नुकसान करेंगे, साथ दूसरों का भी करेंगे। कई दफ़ा मैंने देखा है कि छोटे बच्चे किसी बुज़ुर्ग में बाइक मार आगे से बदतमीज़ी भी करते हैं। तो हर चीज़ वक्त के साथ, टाइम के साथ और म्याना रवि के साथ ही चले तो अच्छी लगती है। वक्त से पहले चलने वाली चीज़ें वो भी नहीं अच्छी लगती, और वक्त के बाद बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें औलाद को वो भी अच्छी नहीं लगती। वक्त के साथ चलें, अच्छे तरीके से चलें, समझदार बनाएं। ना माँ बाप बेवकूफ़ बने और ना चालाक बने। माँ बाप को माँ बाप बनना चाहिए, ना औलाद के सामने बेवकूफ़ बन जाना चाहिए कि मैं तो हूँ बेवकूफ़, मुझे क्या पता, तुम बहुत समझदार हो। ना औलाद के सामने इतने चालाक बन जाना चाहिए कि तुम बेवकूफ़ हो, मैं तो बहुत चालाक हूँ। दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे तो ज़िंदगी ठीक रहेगी। बेटा चालाक अब्बेयों की बहुत लंबी स्टोरियाँ हैं, आगे चल के आपको और उनकी मज़े की स्टोरियाँ सुनाऊँगा। माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी साइंसदान किस्म की फैमिली अता की है और साइंसदान किस्म की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। अगर आप लोगों को ये बातें पसंद आएँ तो यार अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वो जो आप लोग करते हैं, मुझे तो नेट का इतना पता नहीं। ओके फाइन, अल्लाह हाफ़िज़।